ठीक है। द फर्स्ट थिंग अबाउट मेटेलिक रेडियाई, या मेटेलिक नेचर किसे बोलेंगे? सर नाम में ही वर्ड आता है पहले तो मेटेलिक। और मेटल्स, हम किस चीज को मेटल बोलते हैं? जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। यस और नो? कोई मेटल क्या करता है? मेटल की टेंडेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन गेन करने की या लूज करने की? यस और नो? सभी को वॉइस तो आ रही है ना? यस सर। तो रिप्लाई भी करो। When we are talking about a metallic, yes, Krish, when we are talking about metals, metal की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की। they क्या करने की? lose the लूज electrons. करने की। ठीक है। तो अब मेरे को बात बताना कि जब भी हम कहेंगे कि कोई मेटलिक कैरेक्टर ज्यादा शो कर रहा है, विच मीन्स हम क्या कहना चाह रहे हैं कि टेंडेंसी टू लूज कोई इलेक्ट्रॉन। electron lose the electron. हाँ, तो उसकी जो टेंडेंसी है लूज करने की, इलेक्ट्रॉन लूज करने की, वो ज्यादा है। तो सबसे बेसिक थिंग when we are talking about down the group, down the group, जो मेटेलिक कैरेक्टर होगा यानी टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, वो ज्यादा होगी या कम होगी? बताओ। मेटेलिक कैरेक्टर या फिर नेचर बोल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर नेचर लिखा हुआ है। सर ज्यादा ज्यादा होगी। ठीक है। हाँ बिल्कुल। क्यों ज्यादा होगी? रीजन भी तो जानना जरूरी है, क्योंकि हम तो जान रहे हैं सर ज्यादा है, बट क्यों? इस क्यों का मतलब भी तो जानना जरूरी है। क्योंकि सब जब नीचे जाएंगे, डाउन द ग्रुप जाएंगे, तो क्या होगा? साइज इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? यस सर इंक्रीज होगा साइज. तो एटॉमिक साइज क्या कर रहा है? इंक्रीज हो रहा है. इंक्रीज कर रहा है। साथ ही साथ जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, क्या है? आयनाइजेशन आयनाइजेशन। एंथैल्पी वो क्या होती है? इंक्रीज होती है, कम डिक्रीज हो रही होती है? है. सर डिक्रीज होती है. डिक्रीज होती है। यस और नो? तो विच मींस अब यस मेरे को एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ेगी। यस सर. आर सभी में सभी को। यस यस सर. सर। हाँ। तो वहीं पर अब ये मेटेलिक कैरेक्टर की बात क्या है? तो अगर मैं बोल दूं कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर किसे बोलेंगे? सर जो इलेक्ट्रॉन देना सर नहीं जो चाह रहा है। इलेक्ट्रॉन गेन करता है. बिल्कुल, जो गेन करना चाहता है। तो डाउन द ग्रुप तो साइज बढ़ रहा है, आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो रही है, तो टेंडेंसी टू यस सर. गेन इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रही है या कम हो रही है? सर ज्यादा. टेंडेंसी टू गेन। सर गेन साइज बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन. साइज बढ़ेगा तो यस फोर्स सर. तो कम होगी। यस सर. ठीक है। ठीक है। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट, जब भी साइज इंक्रीज कर रहा है, तो फोर्स क्या हो जाती है? डिक्रीज कर जाती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाती है? डिक्रीज करती जाती है। जब भी तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो रही है। क्या लग रही है? आयनाइजेशन एंथैल्पी कम लग रही है। ठीक है। तो वहीं पर आपसे बात किया जाए, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर में क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास दो मेटल है, एक सोडियम है एक पोटेशियम है, बोथ बिलोंग टू सेम ग्रुप, ग्रुप वन, which one has more metallic character? सोडियम और पोटेशियम। तो सोडियम और पोटेशियम में किसके पास मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा? अदिति, अंशुल, बिल्कुल अंशुल। ठीक है। तो जब भी हम बात करेंगे किसकी, सर पोटेशियम के अंदर ज्यादा होगा।
सर क्यों? क्योंकि पोटेशियम का साइज ज्यादा है किससे? सोडियम से। तो विच मीन्स जो कैरेक्टर होगा वो पोटेशियम के अंदर ज्यादा होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये तो क्या किस चीज की बात कर रहे थे? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डाउन द ग्रुप, जब हम मैक्रोस डी पीरियड बात करेंगे तो क्या होगा? ठीक है, हमारा लेफ्ट टू राइट क्या बोलते हैं? अक्रॉस दी पीरियड। बिल्कुल बिल्कुल आयुष। अक्रॉस द पीरियड मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? ईशान, whenever we are Yes, talking sir. about a metallic lattice is the smallest portion. Metallic lattice क्या होता है? Smallest Smallest portion. portion of solid crystal, जिसको अगर Okay, तीनों sir. डायरेक्शन में, बोथ तीनों डायरेक्शन में पुट करेंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, तो वो क्या करेगा? कंप्लीट सॉलिड हमको वापस दे देगा और उसको हम तीनों Okay, डायरेक्शन में sir. रिपीट करना चाहिए। तो इट इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन व्हिच रिपीट्स along the three dimension gives the whole crystal lattice. Sir, decrease because Okay, the sir. force of attraction. हाँ बिल्कुल बिल्कुल क्रिश। यहाँ पर क्या करेगा सर? यहाँ पर मेटेलिक कैरेक्टर पे क्या असर पड़ेगा सर? वो डिक्रीज हो जाएगा। Decrease होगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स है, Sir, metals then non-metals तक जाते हैं. बिल्कुल Left to बिल्कुल right. बिल्कुल बिल्कुल, इसी कारण से जो मेटल होते हैं वो कहाँ पर मिलते हैं? लेफ्ट साइड पर। और नॉन मेटल कहाँ पर मिलेंगे सर? राइट साइड पर और Right ऊपर। side. राइट साइड पर और Yes, sir. ऊपर की ओर, नीचे की ओर नहीं, ऊपर. ऊपर की ओर। फिर वहीं पर आपसे बात की जाए नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में। सर ये तो इसका Sir, उल्टा होता left है, वाइस side. वर्सा। Yes, sir. तो नॉन They are मेटेलिक तो यानी गेन increasing करना the चाहता है across तो the इंक्रीज period. करेगा। ठीक है, रीजन, रीजन क्या डालोगे यहाँ पर? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या लिखोगे? Effective इफेक्टिव, nuclear charge ENC. बिल्कुल सही। क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है? Sir, increase हो रहा है. ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ये वर्ड यहाँ तक? बताओ अदिति, Yes, अंशुल, sir. Yes, sir. विदुषी, सार्थक, Yes, sir. रश्मिता। ठीक, आ जाओ। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सर अक्रॉस द पीरियड जाने पर साइज तो छोटा हो जाएगा। साइज छोटा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो सर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ कैसे जाएगा साइज छोटा हो तो? कैसे ना पूछ सकते हैं आप सभी को ये पता है, ये रिलेशन पता है? जो फोर्स होती है वो क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दी चार्जेस। जरूर पढ़ा हुआ है, कहाँ पे पढ़ा है? Okay, sir. फिजिक्स के अंदर। Yes, sir. जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। Inversely अगर proportional. डिस्टेंस बढ़ा तो फोर्स कम हो कुछ भी जाएगी, बढ़े डाउन होगा. फोर्स डिक्रीज कर जाएगी। सर 4 डिक्रीज होगा. डिस्टेंस बढ़े. बिल्कुल 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 सुरेश, बिल्कुल सही। ठीक है, तो यहाँ पर समझना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसका मतलब साइज छोटा हो जाएगा। यहाँ पर क्या स्मॉल हो जाएगा? एटॉमिक साइज डिक्रीज कर जाएगा और आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज कर जाएगी। क्या कर जाएगी? ठीक है, मेरे ख्याल से सभी को मेटेलिक कैरेक्टर और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्लियर हो चुका है। क्या सुनो? Yes, sir. ठीक है, अब जैसे हमने मेटल की बात की, सोडियम और पोटेशियम, ऐसे ही नॉन मेटल के बारे में भी बात कर सकते हैं। और इनका
डीपर मीनिंग है, ध्यान से समझना इन चीजों को, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ईशा, हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, उसको बोला था मेटेलिक रेडियस। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब यहाँ पर समझ में आ चुका है। तो हम इसके बाद पढ़ेंगे रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग नेचर। सर ये वर्ड सुने सुने से लग रहे हैं, सुने सुने से लग रहे हैं, कहाँ Yes, पे पढ़े थे सर? फर्स्ट चैप्टर में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग reaction. एजेंट, Yes, sir. रेडॉक्स के अंदर, याद आ रहे हैं? तो इसको एक बार नोट डाउन कर लो, फिर हम इरेज करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। अब बता देना जब आपका नोट डाउन हो जाए तो। आयुष, सर आयुष आप पूछना क्या चाह रहे हो? क्लियर नहीं हो रहा आपका क्वेश्चन। डन अंशुल, बाकी सब Sudden. डन? ठीक है, Yes, sir. तो हम किसके बारे में बात करेंगे? वी आर टॉकिंग अबाउट रिड्यूसिंग नेचर, साथ में पढ़ेंगे ऑक्सीडाइजिंग नेचर। ठीक है, ये हेडिंग डाल लेना और इसके अंदर लिखना। पहले इस चीज को समझ लेते हैं वो क्या रहा है यहाँ पर। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रिड्यूसिंग नेचर के बारे में जब भी बात करेंगे, तो रिड्यूसिंग नेचर कौन शो करेगा सर? रिड्यूसिंग एजेंट कौन शो करेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट, यस और नो? तो रिड्यूसिंग एजेंट खुद का ऑक्सीडेशन करवाती है, रिडक्शन करवाते हैं? Sir, reduction. खुद का, खुद का, Sir, दूसरे के, oxidization. Sir. खुद का ये क्या करवाते हैं? ऑक्सीडेशन। और जो एलिमेंट ऑक्सीडेशन में जाता है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है या लूज करता है? सर ये तो आपने पीछे की बात पूछ ली, तो चीटिंग हो गई हमारे साथ, हमने तो रिवाइज किया ही नहीं था पीछे का। तो हम सबको याद है पीछे हमने क्या पढ़ा था? Oil. ऑयल में क्या था? ऑक्सीडेशन मींस लॉस, लॉस ऑफ व्हाट? Atoms. Electrons. Sir. सर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सर ये तो आपने ब्लंडर मिस्टेक हो गया। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो रिड्यूसिंग नेचर में क्या बात करेंगे? तो रिड्यूसिंग नेचर में टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। सर ये कुछ अभी अभी सुना सुना सा लग रहा था, मेटेलिक में भी तो यही पढ़ा था। Yes, sir. When we are talking about reducing nature, tendency to lose electron. They are metallic in nature. Tendency to lose electron. तो इसका मतलब जो reducing nature है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? Sir, increase. सर ऑब्वियस सी बात है, when we are talking about down the group, तो रिड्यूसिंग नेचर क्या हो जाएगा सर? इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि टेंडेंसी तो वहां पर क्या है? इंक्रीज हो रही है इलेक्ट्रॉन देने की। Yes, sir. और वहीं पर बात करेंगे ऑक्सीडाइजिंग
नेचर सर की। डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा क्यों क्यों होगा डिक्रीज? क्योंकि सर ऑक्सीडाइजिंग सर, एजेंट क्योंकि रिडक्शन शो करेगा। सर वो रिडक्शन मींस, हाँ बोलो बोलो। हाँ कोई दिक्कत नहीं, ट्राई करो, क्या दिक्कत है, गलत थोड़े में। So when we are talking about oxidizing nature, तो हम बात करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं? सर जो रिएक्शन में ऑक्सीजन प्रोवाइड करे, यानी खुद का क्या करे, रिडक्शन का खुद का रिडक्शन। खुद का रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन, गेन करना। बिल्कुल सही। जब भी हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन करने की, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी सर? टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। यस सर, रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग नेचर के अंदर किस क्या करेंगे सर? टेंडेंसी टू। गेन इलेक्ट्रॉन एंड डाउन द ग्रुप दे आर डिक्रीजिंग। बिल्कुल सर, डाउन द ग्रुप तो फोर्स कम हो रही है, फोर्स कम होगी तो वो ले कैसे पाएगा? बारहवत सब में। हाँ सर बिल्कुल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्या हो रहा है? डाउन द ग्रुप डिक्रीज कर डिक्रीज। रहा है। ये चीज क्लियर हुई सभी को? सर मेरा अदिति, ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन का एक क्वेश्चन था तो मैंने आपको चैट बॉक्स में दिया है सर, मीथेन ऑयल के ऊपर का। जनरली जो भी डाउट होते हैं ट्राई टू कोशिश करने की उसको डाउट क्लास में लेकर। नहीं सर, आपने अभी बोल दिया था ना तो इसलिए मेरा ओके डाउट निकला ओके है। ओके। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ? हाँ तो इसमें क्या नहीं समझ में आपको? सर जैसे इसका आप, मुझे फॉर्मूला सर इसका फॉर्मूला समझ ही नहीं आया था इसलिए मेनली, जिसका रिएक्शन बन रहा था वो ही समझ नहीं आया। ठीक है, तो कोशिश करना कि इसको वैसे बाद में पूछो, क्योंकि अभी सभी का क्या नाम है सर मैं फिर क्लास के डाउट बाद में क्लास तो। में पूछूंगा। हाँ ओके मेरे को सर। डाउट क्लास में पूछना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसके फॉर्मूले मैं लिख देता हूँ साथ में, ठीक है? तो मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं कर देता हूँ। तो मीथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3OH, ठीक है? और फॉर्मल्डिहाइड ये का फॉर्मूला होता है HCHO, ठीक है? तो यहाँ पर आप चेक करोगे, इस केस में 4 हाइड्रोजन है, इस केस में सिर्फ और सिर्फ 2 हाइड्रोजन है। दो तो क्या हो रहा हाइड्रोजन, है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। यस सर। तो ये क्या है? ऑक्सीडेशन। तो इस तरीके से ऑक्सीडेशन हो रहा है वहाँ पर, ओके सर। ठीक है? तो यहाँ पर मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो चुका है, डाउन द ग्रुप और अक्रॉस द पीरियड वाली यस चीजें। बताओ सभी के सभी। यस सर, आगे। ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको रब कर रहे हैं। तो अक्रॉस द पीरियड की बात करी जाए, इसकी बात की जाए अक्रॉस द पीरियड, तो क्या होगा? अक्रॉस द पीरियड रिड्यूसिंग नेचर, सर डिक्रीज होगा। तो बिल्कुल सही, डिक्रीज कर जाएगा। वहीं पर ऑक्सीडाइजिंग नेचर इंक्रीज। इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है? इसको एक बार नोट डाउन कर लो, और इन चीजों को ना एक्स्ट्रा में लिख देना। ये दो चीजें जो लिखा है ये सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए है, कि आपको याद रहे ओके कि हम किस चीज के बारे में बातें कर रहे हैं, ठीक है? तो इसको एक बार नोट डाउन कर लो।
हो जाए तो जरूर बताना। डन। ओके, अदिति समझ में आ रहा है आपको? अंशुल? Yes, sir. ठीक है, ओके, इरेज कर दो इस चीज को। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे ऑक्साइड्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? ऑक्साइड्स के बारे में। ठीक है, आप सभी को ऑक्साइड्स के बारे में तो जरूर पता है, थोड़ा बहुत तो पता ही है, कुछ तो पता ही होगा, या कुछ भी नहीं पता? ठीक है, तो ऑक्साइड्स, यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी? नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। ठीक है सर, लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस, हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज को याद रखना कि ऑक्साइड मतलब जो भी एलिमेंट है वो ऑक्सीजन के साथ में जुड़ा हुआ है। क्या इसके साथ में जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन के साथ में जुड़ा हुआ है। ठीक है, और ऑक्सीजन भी यहाँ पर क्या बना दिया है? O2 माइनस, O2 2 माइनस, इसी को बोलते थे ऑक्साइड्स। ये सुनो, सर यस सर। याद नहीं आ रहा सर, है ना? ऐसा कहना चाह रहे हैं सर, याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्साइड्स में जनरली क्या होगा, जो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन मेटल के साथ भी कंबाइन होती है, नॉन मेटल के साथ में भी कंबाइन नॉन होती है। मेटल के साथ। इवन जो मेटलॉइड्स होते हैं उनके साथ भी जुड़ती है। तो यहाँ पर एक छोटा सा चार्ट बना देना ताकि इजी रहेगा याद करना भी। लेट्स assume when we are talking about a metal oxide, ऐसा तो है नहीं कि वो मेटल के साथ में नहीं जुड़ेगी। तो मेटल के साथ मेटल ऑक्साइड्स, नॉन मेटल के साथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, और बीच में कौन आ जाएंगे? मेटल्स और नॉन मेटल के बीच में कौन आता है? मेटलॉइड्स या फिर सेमी मेटल। यस, यस सर। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसी के अंदर पढ़ोगे, अब इसी के अंदर वन बाय वन पढ़ोगे सारे ईशान। When we are ओके talking about metal oxides, एक बात जरूर याद रखना सभी के सभी, मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। क्या होते हैं सर? बेसिक। बेसिक इन नेचर। ठीक है, मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं दैट्स आर बेसिक इन नेचर। सर वहीं पर नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं एसिड। एसिडिक इन नेचर। ठीक है सर, कोई एग्जांपल तो बताएं। आप सभी को पता होगा एग्जांपल, सोडियम का ऑक्साइड क्या होगा? तो Na2O, कैल्शियम ऑक्साइड, CO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। Mg2। जैसे नो, फिर वहीं यस पर सर। हम बात करेंगे किसकी? नॉन मेटल के ऑक्साइड्स के बारे में। तो नॉन मेटल के ऑक्साइड आप सबने पढ़े होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, Cl2O7। जैसे नो, यस सर। ये सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं, कार्बन, सल्फर, क्लोरीन, सारे नॉन मेटल। सर इनके ऑक्साइड क्या है? एसिडिक होंगे या बेसिक एसिडिक इन होंगे? नेचर। सर कैसे पता चले कि एसिडिक है या बेसिक है? आप सबके माइंड में तो आएगा, सर ऐसे ही थोड़ी मान लेंगे इनको एसिडिक है या बेसिक है, ऐसे ही थोड़ी मानेंगे कि एसिड है या बेस है। आप सबके माइंड में ये क्वेश्चन जरूर आएगा, या मान लोगे? सर पूछेंगे जरूर आपसे एक बार। यस सर। ठीक है,
आप सभी एक काम करना, इसको वाटर में मिला के देखो। एक काम करोगे, इसको वाटर में मिलाओगे, CO2 प्लस O2, हमको याद है H2O, एसिड बन रहा है नहीं बन रहा? H2O प्लस SO2, ये सुनो, पानी को एसिडिक बना रहे नहीं बना रहे? सब बना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, सारे के सारे क्या है, एसिडिक इन नेचर है। वहीं पर जब आप करोगे कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में मिलाते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। याद आ रहा है? यस और ये क्या होता है सर, ये तो बेस होता है, ये तो एसिड होते हैं, होते नहीं होते? यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि जितने भी ये होंगे ऑक्साइड्स, ये सारे के सारे बेसिक होंगे। जितने भी ये ऑक्साइड हैं नॉन मेटल के, सारे के सारे एसिडिक है। क्लियर? Yes, sir. बिल्कुल। ठीक है, इसी को हटा देता हूँ, तो चीज सिर्फ समझाने के लिए थी। फिर वहीं पर नॉन मेटल, सर नॉन मेटल कौन होते हैं? सर सेमी मेटल, जिसके पास मेटेलिक एज वेल एज नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी दोनों होती है। बोल सकते नहीं बोल सकते? हाँ सर बिल्कुल। यस सर। तो नॉन मेटेलिक में सर हम एसिडिक बोले या फिर बेसिक बोले? तो सर यहाँ पर आते हैं दो टाइप के ऑक्साइड्स। कैसे टाइप के ऑक्साइड आते हैं सर? दो टाइप के। एक तो होते हैं सर न्यूट्रल, क्या होते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड। एक और दूसरा एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो न्यूट्रल और एम्फोटेरिक में डिफरेंस क्या है? सर नाम से पता चल रहा है न्यूट्रल। ठीक है, सर हाइड्रोजन के साथ अगर रिएक्ट करे वाटर के साथ तो न्यूट्रल फॉर्म करेगा। बिल्कुल सही। यहाँ पर हमको चार याद रखने हैं, कौन कौन से न्यूट्रल के अंदर? कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर, NO और N N2O। N2O को बोलते हैं लाफिंग गैस। क्या बोलते हैं? यस सर। लाफिंग गैस। ठीक है, फिर वहीं पर सर हंसने एम्फोटेरिक, की न्यूट्रल दवा। तो हमको समझ में आएगा सर, ना तो एसिडिक ना ही बेसिक, न्यूट्रल रहेंगे। एम्फोटेरिक कौन है सर? ये एसिड की प्रेजेंस में बेस की तरह काम करेंगे और बेस की प्रेजेंस में एसिड की तरह एसिड काम की करेंगे। तरह। ठीक है, सब में एम्फोटेरिक का ये मतलब, वाइस वर्सा काम करता है। हाँ बिल्कुल वाइस वर्सा काम करेगा। अगर एसिड प्रेजेंट है तो मैं बेस की तरह काम करूंगा, अगर मैं बेस प्रेजेंट है तो मैं एसिड की तरह काम करूंगा। ओके। ठीक है, तो इसके अंदर किस किस के ऑक्साइड्स आते हैं? तो इसके अंदर ऑक्साइड्स आते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम, जिंक, टिन, एंटीमनी और आर्सेनिक। ठीक है, इनके जो ऑक्साइड्स होंगे नॉन मेटल के ऑक्साइड्स, तो मेटलोइड के ऑक्साइड, ये क्या होंगे, एम्फोटेरिक इन नेचर। सबको ये चार्ट क्लियर हुआ? यस सर। अदिति, अंशुल, आयुष, रेश, क्लियर सभी को? ठीक। सर एक बार फिर से बता दीजिए, एम्फोथेरिक ऑक्साइड। Amphoteric oxides are those oxides which behaves like acid in presence of base. अगर बेस प्रेजेंट है तो एसिड की तरह बिहेव करेंगे, और अगर एसिड प्रेजेंट है तो बेस की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, अगर हिंदी में याद रखना हो यस तो इसको बोलते हैं, ये वैसे फ्रेंड होते हैं जो दोगले टाइप के होते हैं। तुम्हारे सामने तुम्हारी अच्छाई, दूसरे के सामने तुम्हारी बुराई। तुम सामने हो तो तुम्हारी अच्छाई करेंगे, वाह जी वाह। तुम चले गए, तुम्हारे पीछे से क्या बोलेंगे, वाह जी वाह। ठीक है, आ जाओ। तो यस सर। एम्फोटेरिक कौन होंगे? एसिड की प्रेजेंस में बेस की तरह बिहेव करेंगे, और बेस की प्रेजेंस में एसिड की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, दोस्त दोस्त ना रहा। बिल्कुल सर। ठीक है, इसको एक बार नोट डाउन कर लो, फिर दो बातें और लिखेंगे।
ठीक है, इसको एक बार नोट डाउन कर लो, फिर तुमको दो चीज और लिखवानी है, अक्रॉस द पीरियड एसिडिक कैरेक्टर और बेसिक कैरेक्टर पे क्या असर पड़ता है। ठीक है, अब जितना ज्यादा मेटेलिक होगा ऑक्साइड, मेटल होगा, उतना ही वो बेसिक होगा। तो डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज। सर इंक्रीज कर रहा है। तो डाउन द ग्रुप कौन सा कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा। सर बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। बिल्कुल सही। ठीक है, तो उसके बाद हमको वही लिखना है। ठीक है, इस बार एक बार नोट डाउन कर लो, फिर हम उसका आगे करते हैं। डन सर हो बच्चों, गया। अदिति, क्रिश, हो गया। ठीक है, जैसे ये वाला पार्ट इरेज कर दो थोड़ा सा। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डाउन द ग्रुप, किसकी बात करेंगे, डाउन द ग्रुप की बात करेंगे। जो हमारा बेसिक कैरेक्टर है, बेसिक नेचर, वो इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा। सर इंक्रीज करेगा, क्यों, क्योंकि क्या हो रहा था, मेटेलिक कैरेक्टर क्या कर रहा है, तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है। फिर वहीं पर बात करेंगे हम किसकी, अक्रॉस द पीरियड, अक्रॉस द पीरियड बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज कर जाएगा, रीजन, और एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। ठीक है, रीजन क्या हो गया, नॉन मेटेलिक। मेटेलिक कैरेक्टर तो डिक्रीज कर रहा है सर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है। ये सुनो, यस। तो यहाँ पर भी लिखना चाहो तो यहाँ पर भी एक लाइन और लिख लेना एसिडिक कैरेक्टर के बारे में। ये डिक्रीज कर रहा था। यहाँ पे मेरे ख्याल से क्लियर हो गया सभी को। Yes, sir. तो अभी एक बात बताओ, लेट्स एग्जांपल में तुम्हारे सामने दो ऑक्साइड रखा हूँ, एक ऑक्साइड रखा मैंने सोडियम ऑक्साइड, दूसरा रखा पोटेशियम ऑक्साइड, which one is more basic, which one is The more, potassium. पोटेशियम सर डाउन दी ग्रुप बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब क्या, K2O is more basic than। फिर Yes, वहीं sir. पर आपसे पूछा जाए, एक ये ले लेते हैं, फिर दूसरा ले लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, which one is more basic, Sir, Na2O. बिल्कुल सही, Na2O is more basic। yes or no, Yes, sir. आरएसएम में क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, क्वेश्चन तुमसे ऐसे ट्रेंड से नहीं पूछेंगे, तुमको दो मेटल्स के ऑक्साइड दे देंगे और उनके बीच में कंपैरिजन करने को दे सकते हैं। अभी तुमसे डायरेक्ट ये थ्योरी है, प्रैक्टिकल ऐसे पूछेंगे तुमसे क्वेश्चन, या फिर तुमको सेवरल क्वेश्चन दे देंगे कि इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक कैरेक्टर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक कैरेक्टर अरेंज करो। ठीक है, 4-5 ऑक्साइड दे देंगे और बोलेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर ऑक्साइड अरेंज करो। ठीक है, तो आप कर दोगे, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, बिल्कुल। एक ऑब्वियस सी बात है, तुम सब बचे हुए हो, ठीक है, तो तुमको एक्स्ट्रा गुड वो तो देना चाहिए, गोल्डन पॉइंट। सर क्लास में रहने कुछ तो फायदा मिले, तरुण सर के पास आए तो कुछ तो एक्स्ट्रा मिलेगा ही मिलेगा।
ठीक है, बाय चांस ऐसे भी तो ऑक्साइड होते हैं सेम मेटल के ऑक्साइड्स। सर सेम मेटल के ऑक्साइड कौन से? लेट्स टेक एन एग्जांपल, Fe और Fe2O3। सर ये तो दोनों सेम ही मेटल के ऑक्साइड है, इनके बीच में कैसे हम बताएं कौन सा मोर एसिडिक है कौन सा मोर बेसिक है? सर Fe2O3 भी ज्यादा एसिडिक है। कैसे? सॉरी, बेसिक। ठीक है, तो व्हेनेवर जब भी सेम मेटल का दिया जाए तो सबसे पहला काम सर ऑक्सीडेशन नंबर, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर हायर होगा उसके अंदर एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, तो मोर एसिडिक कैरेक्टर। इसके अंदर क्या है सर? मोर बेसिक कैरेक्टर। समझ में आया? तो सिंपल लिख सकते हो यहाँ पर लोअर ऑक्सीडेशन नंबर, तो क्या होगा? लेस एसिडिक कैरेक्टर और साथ में मोर बेसिक कैरेक्टर। ठीक है, हायर ऑक्सीडेशन नंबर